वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की टीएस ग्रेवाल बुक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 6 एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को समझेंगे, कौन से एडजस्टमेंट का कहाँ इम्पैक्ट होगा इसको समझेंगे। उसके बाद ही हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी एडजस्टमेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड है। एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 3 हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड है। पहले हमें बता रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी वह ₹45,000। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ का होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको सैलरी मेंशन करना है डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप सैलरी मेंशन करेंगे। सैलरी आपको आपकी ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा जिसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹45,000। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹45,000 शो करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में बता रखा है कि 50,000 का ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरी गिवन है जिसमें आप ऐड करेंगे 45,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो टोटल नेट अमाउंट डेबिट होगा ₹95,000 का। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 में आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन है ₹5,000। तो वेजेस जो होते हैं बच्चे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आपको वेजेस मेंशन करना है जो कि ₹1,00,000 का है। इसमें आपको ऐड करना है आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि ₹5,000 का है। नेट अमाउंट डेबिट जो होगा ट्रेडिंग अकाउंट में वो ₹1,05,000 का होगा। बैलेंस शीट में आप सिंपल लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹5,000 शो करेंगे। तो आई होप कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिलेटेड जो भी आपकी एडजस्टमेंट थी वो मैंने समझा दी है सैलरी और वेजेस की। इसके बाद जो एडजस्टमेंट आपको गिवन है बच्चों वो एडजस्टमेंट है आपकी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 10%। मशीनरी की जो वैल्यू आपको बता रखी है ट्रायल बैलेंस बुक में वो 4 लाख की है। तो 4 लाख का 10% बच्चों आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो कैलकुलेट होके आएगा वो ₹40,000 होगा। अब इसको किस तरीके से आपको शो करना है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको मेंशन करना है टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 40,000 का अमाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है। बैलेंस शीट में क्या करना है बच्चों? आपको बैलेंस शीट में डिडक्ट फ्रॉम दी मशीनरी वैल्यू ऑन दी एसेट। तो मशीनरी की जो भी एक वैल्यू है ना उसमें से आपको ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करके दिखाना है बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो ₹4,00,000 मशीनरी की वैल्यू है जिसमें से ₹40,000 आप माइनस करके दिखाएंगे तो जो नेक्स्ट बुक वैल्यू रहेगी मशीनरी की वो ₹3,60,000 की होगी। आई होप कि इस एडजस्टमेंट में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब है हमारे पास प्रीपेड से रिलेटेड एडजस्टमेंट जिसमें रेंट प्रीपेड है ₹10,000 का। तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको रेंट में से क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे डेबिट साइड। तो आपको रेंट गिवन है ₹45,000 का जिसमें से आप माइनस करेंगे प्रीपेड रेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ₹10,000। तो जो नेट अमाउंट डेबिट होगा वो ₹35,000 का होगा। और बैलेंस शीट में बच्चों आप इसको एसेट साइड मेंशन करेंगे प्रीपेड रेंट लिख के ₹10,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें गिवन है एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो दिस इज अ रिवार्ड फॉर द ओनर। क्या होता है ये एक तरीके से रिवार्ड है ओनर के लिए फॉर द कैपिटल इन्वेस्टेड। जो भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी बिजनेस पे उसमें बिजनेस ने इसको 5% इंटरेस्ट दिया है जो कि एक तरीके से बिजनेस के लिए तो ये एक्सपेंस है बट जो हमारा ओनर है उसके लिए ये एक तरीके से इनकम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको डेबिट साइड इसलिए मेंशन करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के जो कि आपको कैलकुलेट करना होगा। कैपिटल ₹9,00,000 की गिवन है ट्रायल बैलेंस में। 5% कैलकुलेट करेंगे तो ₹45,000 का अमाउंट आएगा। तो ₹45,000 का अमाउंट जो आपका आया है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के 45,000। और बैलेंस शीट में बच्चों इसे लायबिलिटी साइड हम कैपिटल में ऐड करेंगे क्योंकि इससे कैपिटल इंक्रीज हो गई है। तो कैपिटल का अमाउंट जो भी गिवन है आपका ₹9,00,000 और प्लस कर देंगे ₹45,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया है। तो ₹9,45,000 का ही आपका अमाउंट हो जाएगा लायबिलिटी में बैलेंस शीट में। इस उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। क्लोजिंग स्टॉक है ₹8,00,000 के। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको बता रखे हैं एडजस्टमेंट में जिसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। तो यहाँ मैंने बच्चों आपको 6 के 6 एडजस्टमेंट समझा दी। इस एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कहाँ होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम बात करेंगे अपने क्रेडिट साइड से। तो हमें सेल्स गिवन है ₹16,00,000 की और क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में गिवन था। मैंने बताया इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है ₹8,00,000। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ₹6,00,000 आएगा। परचेज ₹8,00,000 की आपको गिवन है आपके क्वेश्चन में। वेजेस ₹1,00,000 की गिवन है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। इसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि एडजस्टमेंट नंबर 3 में गिवन थे। मैंने आपको समझाया था कि क्यों ऐड करेंगे। ₹5,000 के आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो ये आपको ऐड करना
करना होगा, ऐड करके जो नेट अमाउंट आपका डेबिट होगा वो 1,05,000 का होगा। आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल बच्चों होगा 24 लाख रुपीस, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो जो नेट अमाउंट ग्रोस प्रॉफिट का आएगा वो होगा 8,95,000 रुपीज। तो 8,95,000 रुपीज हमारा ग्रोस प्रॉफिट है। यहाँ पे आप टोटल में 24 लाख रुपीज लिख लीजिएगा। तो हमें ग्रोस प्रॉफिट पता चल गया। जब हमें ग्रोस प्रॉफिट पता चल गया तो अब इसे हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करना है। तो बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 8,95,000 रुपीज को आप क्रेडिट साइड शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और हमें ट्रायल बैलेंस में बता रखा है इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 30,000 का, तो ये इनकम है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड मेंशन करनी है 30,000 रुपीज। अब डेबिट साइड सबसे पहले हमें रेंट गिवन था, रेंट गिवन है 45,000 रुपीज का। इसमें हमारी एक एडजस्टमेंट थी प्रीपेड रेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4 थी, जिसमें हमने लेस किया था 10,000 रुपीज। मैंने आपको ये एडजस्टमेंट में बताया था। तो 35,000 का अमाउंट नेट डेबिट होगा। इसके बाद कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा, तो 25,000 रुपीज मेंशन करने हैं आपको। जनरल एक्सपेंस पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा 80,000 रुपीज आपको मेंशन करना है डेबिट साइड। सैलरी हमें 50,000 की गिवन है, इस पे आउटस्टैंडिंग सैलरी था 45,000 रुपीज, तो आप इसको ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को। नेट अमाउंट जो आपका डेबिट होगा वो 95,000 रुपीज का होगा, ये एडजस्टमेंट में हमें गिवन था। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें एडजस्टमेंट में गिवन था 45,000 रुपीज, तो ये भी आपको डेबिट साइड ही मेंशन करना है। देन डेप्रिसिएशन हमने मशीनरी पे कैलकुलेट किया था 40,000 रुपीज, ये भी आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। अब बच्चों आपको टोटल करना है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 9,25,000 रुपीज का, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आपका 6,05,000 रुपीज का आएगा। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शुरुआत करेंगे एसेट साइड से। मशीनरी आपको 4 लाख की गिवन है, इस पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट पे 40,000 रुपीज, तो जो नेट बुक वैल्यू होगी मशीनरी की वो 3,60,000 की होगी। देन हमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था 8 लाख रुपीज, जो कि आपको एसेट साइड मेंशन करना है। सन्ड्री डेटर हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 7,30,000 रुपीज। रेंट प्रीपेड हमें एडजस्टमेंट में गिवन था 10,000 रुपीज, तो इसको एसेट में मेंशन करना है। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो 1,50,000 को आपको एसेट साइड मेंशन करना है। अब बात करेंगे बच्चों हम अपने कैपिटल साइड की, लायबिलिटी साइड की। तो सबसे पहले कैपिटल हमें 9 लाख रुपीस का गिवन है, जिसमें आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, जो कि बच्चों हमें किससे पता चला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चला है 6,05,000 रुपीज का। ऐड करने पे जो अमाउंट आएगा वो 15,05,000 रुपीज का होगा। इसमें फिर ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि एडजस्टमेंट में हमें गिवन था 45,000 रुपीज का, तो जो नेट अमाउंट हमारे पास आएगा वो 15,50,000 रुपीज होगा जब आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को। देन क्रेडिटर हमें गिवन है 4,50,000 रुपीज आपके ट्रायल बैलेंस में। आउटस्टैंडिंग सैलरी बच्चों एडजस्टमेंट में गिवन था 45,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी बच्चों एडजस्टमेंट में गिवन था 5,000 रुपीज। अब टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपका लायबिलिटी साइड का टोटल 20,50,000 आएगा और एसेट साइड का टोटल भी 20,50,000 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।